हेलो एवरीवन। आज ना यार मैं एक चीज आपके सामने बहुत ज्यादा क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ। ये जो तीन चीज आप देख रहे हो ना, गूगल एड्स, पेपर कॉल और एसईओ, ये फ्यूचर है। ये मैं आपके सामने बहुत ही क्लियर में कर दे रहा हूँ। जो भी बंदे ब्लैक हैट या ग्रे हैट में काम करते हैं, कल की डेट में वो गूगल एड नहीं यार चला पाएंगे। ये चीज मैं लिख के दे रहा हूँ। तो आपको एसईओ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एसईओ में आज की डेट में रैंक कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। तो आपको पीपीसी के ऊपर फोकस करना ही होगा। आइदर मेरे से या किसी भी बंदे से इन तीन चीज की ट्रेनिंग कर लो अगर डिजिटल मार्केटिंग में तुम सरवाइव करना चाहते हो। और अगर तुम मेरे से ट्रेनिंग ले लेते हो तो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं, अगर मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो ना, कुछ हो या ना हो, 30 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम से तुम्हें अगर वैल्यू नहीं मिली ना, और तुम्हें जैसे तुमने अगर सपोज 10,000 लगाया और उसका 50 टाइम्स का रिटर्न ना निकलवा के मैंने दिया ना, 30 दिन के बाद जो भी आपने अमाउंट दिया है एक एक रुपए आपका रिफंड हो जाएगा। भले ही मेरा ज्वाइन करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट इन तीन चीजों को ज्वाइन करना मस्ट है अगर डिजिटल मार्केटिंग में सर्वाइव करना चाहते हो। सो नाउ जो वीडियो आ रही है उसको पूरा देखो, ध्यान से देखो। और जितने प्रैक्टिकली उसको तुम काम उसके ऊपर करोगे ना, जितना प्रैक्टिकल और एक्शन लोगे, उतना तुम्हें फायदा होने वाला है। वरना टाइम पास करना है तो भाई करते रहो, उसमें कुछ हो नहीं सकता है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज तक मैं हमेशा ये बात करता था कि जब भी हम लोग गूगल ऐड का एसईओ करते हैं तो चीजों को कैसे रैंक कराना है। बट आज जो मैं बात करने वाला हूं ना कि भाई आप एसईओ करना सीख गए, आप रैंक कराना सीख गए, अब आपकी वेबसाइट एक बार रैंक तो हो गई है, बट क्या वो गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर वो गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो नहीं कर रही है तो भाई आपकी वेबसाइट एक दिन रैंक होगी, 2 दिन रैंक होगी, 3 दिन रैंक होगी, चौथे दिन वो गिरना चालू कर देगी। तो क्या क्या गलतियां हम लोग को नहीं करनी है, और अगर हम गलती कर रहे हैं तो उन गलतियों को कैसे पहचानना है, क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, हर एक चीज के बारे में आज बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। आज तक किसी ने भी यूट्यूब पर गूगल पेनाल्टीज के बारे में इतना खुलकर बात नहीं करी होगी जितने खुलकर आज मैं बात करने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो एक चीज तो तय है कि रैंक कराना तो तुम सीख गए, आज उसको स्टेब्लिश करना सीख जाओगे, जो कि शायद रैंक कराने से भी जरूरी है। एक बार आपकी चीजें रैंक तो होना चालू हो जाएंगी, उसके बाद उसे अगर गिरने से बचाना है तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, आज उन सब चीजों के बारे में बात करें। तो आपका स्वागत है डिकोडिंग एड्स चैनल पर, जहां पर आपको उन चीजों की नॉलेज दी जाती है जिन चीजों की नॉलेज यूट्यूब पर अवेलेबल तक नहीं है, जिन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम उन सारी चीजों के बारे में बात करें। तो भाई सबसे पहली चीज जो हमारी है, वो सबसे पहली चीज हमारी क्या है कि अभी गूगल पेनाल्टी है क्या। गूगल पेनाल्टी बेसिकली है क्या, अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए कि इट इज अ पनिशमेंट बाय द गूगल जो लोग ब्लैक हैट एसईओ की प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली मेरे पास ना एक कमेंट आया। वो कमेंट क्या था कि सर आप ब्लैक हैट एसईओ करते हो, ब्लैक हैट एसईओ में आप वेबसाइट तो रैंक करा दोगे, बट पेनाल्टी लग जाएगी, वेबसाइट गिर जाएगी। तो हाँ, मैं ब्लैक हैट एसईओ करता हूँ। और ब्लैक हैट एसईओ जब भी मैं करता हूँ तो मैं उन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ जो कि रूल्स है, जो कि एल्गोरिदम जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है, मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। जो भी अपडेट चल रहा है उस अपडेट को फॉलो कैसे करना है, उन चीजों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान करता हूँ। इसलिए अगर मेरी वेबसाइट पहले पोजीशन पे रैंक एक बार हो गई ना मेरे भाई, तो मेरी वेबसाइट 3-3 4-4 महीने तक डाउन नहीं होती। भले ही मैं वेबसाइट को केवल 3 वीक में ही रैंक क्यों ना करा देता हूँ, मैं 3 वीक में वेबसाइट को रैंक कराता हूँ और वो 3-3 4-4 महीने तक, जबकि मैं ब्लैक हैट एसईओ को फॉलो करता हूँ, फिर भी वो टिकी रहती। तो जो सबसे पहली चीज है, वो सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी हम लोग ब्लैक हैट एसईओ सर्विसेज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी मेथड हम लोग अपना रहे हैं, क्या उन मेथड को जब भी हम अपना रहे क्या वो वायलेट तो नहीं कर रही है गूगल की पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को। तो इन सब चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और दैट्स वाई हमारी वेबसाइट मेंटेन रहती है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल की पेनाल्टी लग रही है, तो अगर आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में है ना ब्रो, तो वो बाहर हो जाएगी, वो सर्च में दिखेगी नहीं, भले ही आपकी वेबसाइट इंडेक्स क्यों ना हो। आज की डेट में सबसे ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, और क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनकी वेबसाइट इंडेक्स तो है बट सर्च रिजल्ट में नहीं शो हो रही है। भाई आपके ऊपर गूगल की पेनाल्टी लगी है।
ओके, तो ये चीज आप समझ लेना। अब जो गूगल की पेनाल्टीज की हिस्ट्री क्या क्या है, अब जब ना बिल्कुल शुरुआत की मैं बात बताता हूँ, जब भी गूगल किसी वेबसाइट पे पेनाल्टी लगाता था तो वो वेबसाइट को ना रिमूव ही कर देता था, वो वेबसाइट इंडेक्स में रहती थी। बट आज ऐसा नहीं है, आज वेबसाइट जो है वो सर्च रिजल्ट से बाहर हो जा रही है। आज वेबसाइट क्या हो रही है, सर्च रिजल्ट से बाहर हो जा रही है, बट वो रिमूव नहीं हो रही। यार सर्च रिजल्ट से बाहर होने का मतलब ही है आपका ट्रैफिक जीरो हो जाना, और अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जीरो हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वेबसाइट पे पेनाल्टी लग चुकी है। अब पेनाल्टी और एल्गोरिदम अपडेट देखो, दोनों में वेबसाइट गिरती है। अगर वेबसाइट पे पेनाल्टी लग गई तो भी वो सर्च से बाहर होगी, और अगर एल्गोरिदम अपडेट आई तो भी वो सर्च से बाहर होगी। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? पेनाल्टी लगने के बाद क्या होता है, सपोज दैट आपने वेबसाइट पे 100 लिंक बनाया, पेनाल्टी लगी। अब अगर आपके 100 लिंक इंडेक्स है तो आप 101वां लिंक जब भी इंडेक्स करोगे ना, वो कभी इंडेक्स ही नहीं होगा, 102वां लिंक कभी इंडेक्स ही नहीं होगा। मतलब आपकी वेबसाइट के जो लिंक है वो इंडेक्स होने बंद हो जाए। बट अगर एल्गोरिदम अपडेट हुआ है तो भाई आपके जो 100 लिंक इंडेक्स है वो हो सकता है उसमें से कुछ डी इंडेक्स हो जाए, बट आप बाद में जब कोई भी लिंक को इंडेक्स करोगे आफ्टर द अपडेट वो इंडेक्स होने चालू हो जाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं क्या, एल्गोरिथमिक अपडेट। एल्गोरिथमिक अपडेट जब आपकी लगती है, एल्गोरिथमिक अपडेट जब आपका होता है तो आपकी वेबसाइट डी इंडेक्स भले हो जाए, आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट से बाहर भले हो जाए, बट वो क्या होगा, बाद में इंडेक्स होना चालू हो जाएगा। हाउ पेनाल्टी अफेक्ट्स एसईओ एंड ट्रैफिक, देखो यार अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पेनाल्टी लग गई तो पहली चीज आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट से बाहर हो जाएगी, ट्रैफिक आपका जीरो हो जाएगा, और आपकी वेबसाइट शो ही नहीं करेगी, आपकी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ गूगल पेनाल्टीज। गूगल पेनाल्टीज रियलिटी में होता क्या। अब हम लोग टाइप्स ऑफ गूगल पेनाल्टी के ऊपर फोकस कर। अब यहाँ पे दूसरी चीज हमारी ये आती है कि भाई गूगल में ना दो टाइप की पेनाल्टी होती है, एक होती है मैनुअल पेनाल्टी और एक होती है एल्गोरिथम पेनाल्टी। मैनुअल पेनाल्टी का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज दैट अपनी वेबसाइट में किया कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है, आप अपनी वेबसाइट में कर रहे हो कीवर्ड स्टफिंग, या आप अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसा काम कर रहे हो क्लोकिंग या रीडायरेक्शन या ये सारी चीजें कर रहे हो, तो गूगल क्या करता है ना, मैनुअल पेनाल्टी। अब यार देखो मैनुअल पेनाल्टी चेक कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। मैनुअल पेनाल्टी चेक करने का सिंपल सा रीजन है, आप सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन में जाइए अपनी गूगल सर्च कंसोल में, और मैनुअल एक्सेस के ऊपर क्लिक करिए। अगर कोई पेनाल्टी लगी होगी तो यहाँ पे दिखा देगा, अगर यहाँ पेनाल्टी नहीं लगी होगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब दूसरी टाइप की जो भाई पेनाल्टी होती है वो होती है आपकी भाई एल्गोरिथमिक पेनाल्टी। एल्गोरिथमिक पेनाल्टी का क्या मतलब होता है, एल्गोरिथमिक पेनाल्टी का ये मतलब होता है कि भाई आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, इस वजह से आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में डाउन जा रही है, या उस पर ड्रामेटिक वे में वो बहुत डाउन चली गई। अभी वो चौथे पोजीशन पे थी, कोई अपडेट आया और वो सीधे भाग गई 96 पोजीशन पे, या सर्च रिजल्ट से ही बाहर हो गई। ये होता है आपका एल्गोरिथमिक पेनाल्टी। मैनुअल पेनाल्टी का क्या डिफरेंस होता है भाई, मैनुअल पेनाल्टी अगर लग गई आपकी वेबसाइट पे तो जब तक वो पेनाल्टी हटेगी नहीं आपकी वेबसाइट ऊपर नहीं आ सकती। बट एल्गोरिथमिक पेनाल्टी में क्या होता है कि इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द ऑल द गाइडलाइंस, जो भी आप गूगल आपको बता रहा है, अगर आप सारी गाइडलाइंस को सही ढंग से फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है या आपकी जो चीजें हैं अगर गाइडलाइन को सही से फॉलो कर रही हैं तो वो ऊपर आ जाएंगी एक टाइम पे। ठीक है, अब डिटेक्ट और रिकवर कैसे करते हैं, देखो कोई भी अगर आपकी एल्गोरिथम में अगर आपको पेनाल्टी लग रही तो आपको बस ये दिक्कत देखना है कि क्या आपकी वेबसाइट में कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं है, क्या आपकी वेबसाइट में कोई रीडायरेक्शन तो नहीं है, क्या आपकी वेबसाइट पे कोई क्लोकिंग तो नहीं हो रखी है, या आपकी वेबसाइट गन्स या एडल्ट कंटेंट इन सब चीजों पे तो नहीं आपका पड़ रहा है, क्या आपकी वेबसाइट पे ऐसी वेबसाइट्स के बैकलिंक तो नहीं बन रहे हैं जो कि गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर ये सारी चीजें आप चीजें देखते हो और चीजें करते हो तो आप एल्गोरिथमिक पेनाल्टी से बच जाओगे। तो ये होता है दो टाइप की पेनाल्टी, एक मैनुअल पेनाल्टी एंड सेकंड इज एल्गोरिथमिक पेनाल्टी। अब हम तीसरी चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं कि पेनाल्टी को सही ढंग से कैसे हम लोग पता लगाते हैं।
अब आता है कि भाई आप गूगल पेनाल्टी कैसे आइडेंटिफाई करते हो? देखो, मैं आपको एक चीज बहुत ही सिंपल सी समझा रहा हूँ। गूगल पेनाल्टी को आइडेंटिफाई करना ना बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है? गूगल पेनाल्टी को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज अपनानी है। क्या आपको करना है? आपको एक चीज बस देखना है कि क्या आपकी वेबसाइट का जो सर्च रिजल्ट पोजीशन था, वो क्या था। सपोज आपकी वेबसाइट का सर्च रिजल्ट पोजीशन 4 था। आज आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आ ही नहीं रही है, दिख ही नहीं रही है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या लगी है? पेनाल्टी लगी है। अब मैनुअल पेनाल्टी पहचानने के तरीका मैंने आपको बता दिया गूगल सर्च कंसोल में। एल्गोरिथमिक के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि आपकी जो वेबसाइट है, क्या वो सारी चीजों को फॉलो करी कि नहीं करी है, सारी गाइडलाइंस को फॉलो करी कि नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो उसमें एल्गोरिथमिक पेनाल्टी लगी हुई है। आप गूगल एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। सपोज दैट आपकी वेबसाइट पे रोज का 10K का ट्रैफिक आ रहा है, अब गिर के बिल्कुल जीरो हो गए, या 10-20 का ट्रैफिक आ रहा है, 50 का ट्रैफिक आ रहा है, तो ये ड्रामेटिकली आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक गिरा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी वेबसाइट पर क्या लगा है? वो आपकी वेबसाइट पे पेनाल्टी लग गई है। गूगल सर्च कंसोल, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, गूगल सर्च कंसोल का आपको कोर अपडेट्स में देखना। हो सकता है कि अपडेट से पहले आपकी वेबसाइट 4 पे थी, अपडेट जब चल रहा है तो आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट से बाहर हो गई, फिर आपकी वेबसाइट 10वें पोजीशन पे आ गई, तो ये पेनाल्टी नहीं है। ये आपकी बिकॉज ऑफ द अपडेट आपकी जो वेबसाइट है वो गिर गई है। ठीक है? और वो वापस से उठ जाएगी। आप बहुत सारे टूल्स का सहारा ले सकते हो। सेमरस हो गया, मोज हो गया, इन सब हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका ट्रैफिक ड्रॉप क्या हुआ है। अगर ड्रास्टिक ट्रैफिक ड्रॉप ड्रॉप हुआ है तो आपकी वेबसाइट पे पेनाल्टी लगी है। बहुत सारे पेनाल्टी चेकर टूल्स होते हैं, देखो मैं इनके ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये जितने भी पेनाल्टी चेकर टूल हैं, ये कुछ बकवासी बताते हैं। कभी बता देंगे आपकी वेबसाइट पे पेनाल्टी है, जबकि आपकी वेबसाइट पे पेनाल्टी होगी ही नहीं। एक होता है जबरदस्ती की चीजें बताना, तो मैं इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। तो भाई गूगल पेनाल्टी को इस तरीके से आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो। आप गूगल पेनाल्टी को आइडेंटिफाई करने के बाद कि पेनाल्टी क्यों लग जाती है, या पेनाल्टी के क्या क्या रीजन होते हैं, उनके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठता है कि भाई क्या क्या कॉज होते हैं गूगल पेनाल्टी के। देखो, गूगल पेनाल्टी ना लिटरली 3 या 4 कॉजेस की वजह से होता है। पहला लिंक रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, टेक्निकल और यूजर जनरेटेड स्पैम। अब इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, इवन अगर आप मेरी भी बात यार बोलोगे, तो हम लोग भी बैकलिंक्स जो है ना वो मार्केट से बाई हम करते हैं। ठीक है? अब मैंने मार्केट से बैकलिंक बाई तो करी, बट यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम लोग मार्केट से बैकलिंक बाई हम करते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है कि कभी कभी हम लोग को लो क्वालिटी बैकलिंक मिल जाती है। और उस वजह से जब हमारी लो क्वालिटी बैकलिंक वेबसाइट में इंटीग्रेट होती है, तो क्योंकि मैंने बोला कि एक एग्जांपल से समझते हैं, 10 बैकलिंक हमने बाई की, 6 बैकलिंक में गूगल ऑलरेडी पेनाल्टी लगाया हुआ है। आपने इन्हीं से बैकलिंक ले ली, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वेबसाइट में भी पेनाल्टी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। लिंक स्कीम एंड पीबीएन, सेम चीज। पीबीएन इज अ लूप ऑफ मोर देन 100 वेबसाइट। अब मैंने बोला कि इस 100 वेबसाइट में 30-40 वेबसाइट पहले से पेनाल्टी पे है। आपने भी क्या किया, इन वेबसाइट से पीबीएन पीबीएन ले लिया। देखो हमेशा देखो, पीबीएन एक ऐसी चीज है, अगर इसको सही से यूज किया जाए तो कोई भी गेमिंग की वेबसाइट, कोई भी हेल्थ की वेबसाइट, कोई भी किसी भी चीज की सीपीए रिलेटेड वेबसाइट, सारी वेबसाइट तुरंत रैंक होती है। सारी की सारी वेबसाइट रैंक होती है, और बहुत जल्दी रैंक होती है सारी वेबसाइट। बट अगर आपने पीबीएन गलत सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी वेबसाइट डाउन भी हो जाएगी, आपकी वेबसाइट बैन भी हो जाएगी। तो पीबीएन लगवा रहे हो तो कोई एक ऐसा बंदा ढूंढो, जो बंदा जेन्युइन पीबीएन जानता हो, जो बंदा प्रॉपर पीबीएन जानता हो, तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करेगी। ठीक है? अननेचुरल एंकर टेक्स्ट, अननेचुरल एंकर टेक्स्ट का मतलब होता है वो एंकर टेक्स्ट, आप एक ऐसा एंकर टेक्स्ट ढूंढ रहे हो, या ऐसा मेन कीवर्ड है जो कि गूगल में पहले से बैन है, और उसी को आप ऐसा एंकर टेक्स्ट यूज कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं एग्जांपल में नहीं बता सकता, क्योंकि फिर ये वीडियो डाउन हो जाएगी। तो वो चीज मैं आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूँ। आप लोग इतने समझदार हो, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है वो एडवांस लेवल वाले बंदे हैं। ठीक है? लिंक एक्सचेंज एंड रेसिप्रोकल लिंकिंग, सेम चीज। आप जिनसे लिंक एक्सचेंज करो, हो सकता है कि उसकी वेबसाइट बैन हो सकता है उसकी वेबसाइट में पहले से प्रॉब्लम हो, आप उनसे लिंक एक्सचेंज करोगे, तो भाई प्रॉब्लम क्या होगी? आपकी भी वेबसाइट डाउन होगी। थिन कंटेंट या लो वैल्यू पेजेस, आपने कंटेंट जो बनाया एआई से बनवा दिया, बहुत बेकार कंटेंट।
या आपने कंटेंट कॉपी कर लिया किसी का। आज की डेट में मैक्सिमम लोग की वेबसाइट जो सर्च रिजल्ट से बाहर हो रही है ना, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, रीजन क्या है कि उनका कंटेंट कॉपी है। उन्होंने होम पेज ही कॉपी कर लिया, सबका सोर्स कोड ही कॉपी कर लिया, तो उनका वेबसाइट डाउन हो रहा है। आप एआई जनरेटेड या स्पन कंटेंट यूज कर रहे हो, कीवर्ड स्टफिंग 3% ज्यादा, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया। 100 वर्ड हैं तो 3 कीवर्ड होने चाहिए, लोग 20-20 कीवर्ड यूज कर रहे हैं यार 100 वर्ड में। हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और इन सब का नाम लेके मैं देखता हूँ उनकी वेबसाइट में हिल जाता हूँ। क्या कर रहे हो यार? मिसलीडिंग मेटा टेक्स्ट, बात हो रही है वेट लॉस की, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, मतलब आर्टिकल डाला वेट लॉस का, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गेमिंग। मिसलीडिंग मेटा टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, हिडन टेक्स्ट और लिंक यूज कर रहे हैं, जिससे मैं क्लोकिंग से मैं बोल सकता हूँ। डोरवे पेजेस हैक करके लोगों की यार वेबसाइट वहां से कर रहे हैं, रीडायरेक्ट है उनकी वेबसाइट में, चाइनीज वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो रही है। वेबसाइट की कोई लोडिंग स्पीड ही नहीं है, 5-5 मिनट में वेबसाइट लोड हो रही है। भैया मैंने चिल्ला चिल्ला के चीज बोला है, अगर आप गूगल पेनाल्टी से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर ढंग से रैंक हो, तो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत कम होनी चाहिए, सेकंड्स में होनी चाहिए, 1 सेकंड में आपकी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। अच्छी होस्टिंग यूज करो, मेरे से पूछो मैं बताऊंगा यार। अच्छी होस्टिंग में कोई एफिलिएट लिंक नहीं दूंगा, मैसेज करो यार, पूछो बताऊंगा मैं तुम्हें कौन सी आपको होस्टिंग यूज करनी है। लोग वेबसाइट पे अपने पॉपअप लगा देते हैं। एक बार वेबसाइट को टॉप पे रैंक करा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तरीके बता दूंगा कैसे पॉपअप यूज करना है, कैसे क्या चीज करना है। आप ही यूज मत करो पॉपअप, वेबसाइट को प्रॉपर रैंक हो जाने दो, स्टेब्लिश हो जाने दो, वेबसाइट को पहले चलने दो, उसके बाद शुरुआत में ही प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जाता है, बाद में। चीजों को सही से करो, जब चीजों को सही से करोगे तो अच्छे से रिजल्ट। ठीक है। स्पैमी कमेंट्स, यार ये आज के लोग, आज की डेट में लोग बोलते हैं कमेंट बैकलिंक बना लो, अरे कहां बना रहे हो, कैसी जगह बना रहे हो, वो फोकस करता है। ओपन फोरम्स विद नो मॉडरेशन, एक मैं देखो नाम नहीं लूंगा यार फोरम का, क्योंकि फिर यार मेरे पास मेल आ जाते, ये हो जाता है। ऐसे फोरम्स में आपको नहीं जाना है, जो फोरम आपका वहां पे आपने लिंक डाल दिया और आपके ऊपर पेनाल्टी लग गई, लो क्वालिटी गेस्ट पोस्ट, मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी वेबसाइट में लोगों ने गेस्ट पोस्ट अपना डाला है ना। रशिया की वेबसाइट है, उसमें गेस्ट पोस्ट डाल दिए हैं, गन कल्चर वहां प्रमोट हो रहा है, एडल्टरी प्रमोट हो रही है, उसमें गेस्ट पोस्ट डाले पड़े हो, कहां से वेबसाइट चल जाएगी यार तुम्हारी। कमेंट बैकलिंग बना रहे, कमेंट डाल रहे वहां पे, हो जाएगी वेबसाइट 2-4 दिन के लिए रैंक, फिर तो डाउन जाएगी ना ब्रो। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करो। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका, आपको ये पता होना चाहिए ये कॉसेस से आपको बचना है। अब जो एल्गोरिदम इन कॉजेस को पहचानते हैं उनके बारे में हम बात करें। अब देखो यार, जो अगला पार्ट आता है कि जो जो एल्गोरिदम हमें पेनलाइज कर रहे हैं, देखो मैं आपको बहुत क्लियर बोल दे रहा हूँ कि जो मेन 4 है ना, वो ये है। आपकी पहला एल्गोरिदम आपका ये पेंगुइन है। ठीक है। जो कि ना मेनली बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करता है, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी बैकलिंक्स है कि नहीं। अगर आपकी वेबसाइट में क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है तो पेनलाइज ना रहेगा। पांडा जो होता है वो कंटेंट क्वालिटी के ऊपर, आप एआई वाला कंटेंट तो नहीं लिख रहे हो। पांडा को क्या चाहिए, ह्यूमनाइज कैन, ह्यूमनाइज होना चाहिए आपका, आपकी चीजें। हमिंग बर्ड इंटेंट के ऊपर फोकस करता है कि यार यूजर आ रहा है तो यूजर कितने टाइम तक रह रहा है। ठीक है। सेम रैंक बिलिंग भी करता है। देखो इंटेंट हमेशा याद रखना 3 टाइप के होते हैं, एक इंफॉर्मेशनल होता है, एक नेविगेशनल होता है, और एक होता है ना ट्रांजेक्शनल। और गूगल को ना इंफॉर्मेशनल बहुत ज्यादा पसंद है, कि भाई यूजर आ रहा है तो उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो फायदे के लिए है, अगर उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है देन उसको पेनाल्टी नहीं तो रैंक नहीं करेगा। ठीक है। बाकी मैट्रिक में YML ये आप पढ़ लेना। कंटेंट अपडेट एआई जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और कोर अपडेट्स, आपको जो जो अपडेट्स आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान से देखना हो। अब भाई आता है नेक्स्ट पार्ट, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, वो वीडियो बनाने वाले हैं हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, पेनाल्टी रिकवरी के ऊपर, कैसे वेबसाइट को फ्यूचर प्रूफ करे कि हमारी वेबसाइट कभी ब्लॉक ही ना हो। ठीक है। इसके अलावा ये हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि भाई डिलीटिंग पेनलाइज पेज हेल्प द डोमेन और नॉट।
अगर जो पेनल्टी वाले पेज हमारी वेबसाइट पे उनको अगर डिलीट कर देते तो क्या उससे डोमेन ऊपर उठ जाएगा? अगर आपको रिकवर करना है, पेंगुइन की पेनल्टी लग गई है तो उसके लिए क्या करना है? रैंकिंग ड्रॉप हो गई है तो उसके लिए क्या करना है? पीबीएन 2025 में वर्क करेगा कि नहीं करेगा? चैट जीपीटी और एआई कंटेंट से जो पेनल्टी रिस्क है उससे कैसे बने और कैसे उसका यूज करें? फाइल को डिसॉल्व कर रहे तो उसका क्या फायदा है? सैंडबॉक्स से अपनी वेबसाइट को कैसे निकालें आफ्टर द पेनल्टी? ठीक है, और हायरिंग एसईओ एजेंसी फॉर द मैनुअल एक्शन, क्या वो उसे हटा सकते हैं कि नहीं? तो जिन जिन लोगों को इस पार्ट को जो लोग चाहते हैं कि मैं कवर अप करूं, तो वो वीडियो में कमेंट के नीचे नेक्स्ट पार्ट लिख देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप भी यार चाहते हो कि भाई मैं इन टॉपिक्स को कवर करूं नेक्स्ट वीडियो में, तो अब बस कमेंट में आपको लिखना है क्या? नेक्स्ट पार्ट, और वीडियो को लाइक कर देना है। अगर इतना आप काम करते हो तो मैं नो डाउट ये नया वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अब एक क्वेश्चन और जो मेरे से बार बार पूछा और हमेशा इसका आंसर देता हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में नए हो तो पीपीसी और एसईओ सीख लो, यही फ्यूचर है और इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे जाओगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर नेक्स्ट पार्ट लिखना, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।